हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर टू वोग। आज है संडे और आज मैं अपना दिन शुरू करने वाली हूँ विद ड्रिंकिंग हनी लेमन वाटर। इसके लिए सबसे पहले मैं गर्म कर लूँगी पानी थोड़ा सा और इसमें हम ऐड करेंगे एक लेमन को हमें पहले रोल कर लेना चाहिए बिकॉज़ इससे लेमन से ज़्यादा जूस निकलता है। सो लेट्स डू इट। और अब हम पानी में डाल रहे हैं, थोड़ा सा गर्म करना है, ल्यूक वार्म वाटर हमें चाहिए और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी। जब भी हम लेमन को यूज़ करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा रोल कर लेना चाहिए आफ्टर वॉशिंग, ताकि उसमें से ज़्यादा जूस निकल सके। लेट्स प्रिपेयर हनी लेमन वाटर और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। संडे जनरली मेरा हेयर केयर एंड स्किन केयर डे होता है, जिसमें मैं यूज़ करती हूँ ये फेस पैक जो मैं अभी बनाने वाली हूँ। सो इसके लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि बेसन। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा बेसन और उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर और इसके बाद इसमें हम डालेंगे हनी, और अगर आप चाहें तो इसमें एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं। आई प्रेफर कि हम इसमें जो हमारा ओरिजिनल नेचुरल एलोवेरा होता है वही ऐड करें रादर देन दी जेल जो अवेलेबल है आजकल मार्केट में। तो अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नींबू। अब इसे कर लेते हैं मिक्स, क्योंकि ये हमारा बन गया है बेसन का फेस पैक जिसे हम अब लगाने वाले हैं। और इसमें जितने भी हमने चीज़ें ऐड की हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं, जिस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे भी ज़रूर देखें। जब भी आप कोई फेस पैक अप्लाई कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से पूरे फेस पर अप्लाई करें और उसे नेक पर भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आप ये वाला पैक यूज़ कर रहे हों तो इसे आँखों के अराउंड जो एरिया है वहाँ पर इसे ना लगाएं, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा हमें ट्राई करना है कि हम इसे अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करें। ये पूरी तरह से मेरे फेस पर लग चुका है और अब हम वेट करेंगे इसके सूखने का। सो इसे हम 15 to 20 मिनट्स तक अपने फेस पर रहने देंगे और इसे नेचुरली ड्राई करने दें, ना कि फ़ैन की हवा से इसे ड्राई मत करें। तो अब मेरा स्किन केयर तो जनरली यही रहता है, मैं ये वाला फेस पैक अप्लाई करती हूँ एवरी संडे। और अगर आपको चांस मिले तो आप ज़्यादा भी इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एटलीस्ट 2 टाइम्स तो वीक में इसे यूज़ कर लेती हूँ, बट सिंस संडे को हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर संडे को मैं इसे अप्लाई करूँ। अब आते हैं हेयर केयर पे, जिसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ ये हेयर पैक, जिसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। और लेमन जूस डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी विटामिन ई कैप्सूल्स। 2 कैप्सूल्स में जनरली इतने अमाउंट में ऑफ कोकोनट ऑयल में हम मिक्स कर सकते हैं, और आपकी हेयर लेंथ पे भी डिपेंड करता है आप कितना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंस मेरे बाल छोटे हैं तो मेरे लिए 2 कैप्सूल्स आर मोर देन इनफ। तो इसे मैं कट करके जो इसका ऑयल है विटामिन ई कैप्सूल का, वो अपने इस हेयर पैक में डाल दूँगी इस तरह से। और अब जब हमने तीनों चीज़ें मिक्स कर ली हैं, इसमें तीनों चीज़ें डाल दी हैं, कोकोनट ऑयल, लेमन जूस, विटामिन ई कैप्सूल्स का ऑयल, तो अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। और एक बहुत ही एसेंशियल हेयर ऑयल है जो हमें यूज़ कर लेना चाहिए, जो है कैस्टर ऑयल, जिससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और आपके बाल स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। तो आप उसे भी डेफिनेटली इस मिक्सचर में डाल सकते हैं। और अब ये तैयार है, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसे कर दूंगी अप्लाई।
तो जब तक मेरा ऑयल थोड़ा सोख हो जाए और फेस पैक भी जब तक सूख रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि और मैं क्या कर रही हूँ। तब तक अभी हमने किए हैं कपड़े वॉश और काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है, आज काफ़ी अच्छा मौसम है। और ये आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स यहाँ पर हैं और कपड़े सूख रहे हैं। और ये थोड़ा सा सोलन का व्यू, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें पता होगा ये कौन सा एरिया है। सो कमेंट डाउन बिलो जिनको पता है ये कौन सा एरिया है सोलन में। तो अब मैं नहा कर आ गई हूँ और मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई है इस पैक को लगाने के बाद, और हेयर भी काफ़ी सिल्की एंड स्मूथ लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैक दैट आई अप्लाइड। तो अभी थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं, और नहाने के बाद जब धूप सेकने का बहुत मन करता है और हमें सेकनी भी चाहिए, धूप में बैठना चाहिए थोड़ी देर, बिकॉज़ हम सबके बॉडीज़ के लिए विटामिन डी बहुत ही एसेंशियल है। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम अपनी जनरल डेली लाइफ की एक्टिविटी में हम अपनी बॉडी की केयर करना भूल जाते हैं। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट 20 मिनट्स तो आप धूप में बैठें। और लेती हूँ अपर लिप्स, क्योंकि लॉकडाउन में रहते और इस टाइम में पार्लर्स में जाना बिल्कुल भी आई गेस सेफ़ नहीं है, और मुझे तो सेफ़ नहीं लग रहा जाना। तो मैं अभी करूँगी अपर लिप खुद। और इन केस आपको भी बाहर इस टाइम पे नहीं जाना है या आप खुद ही सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह से अपनी अपर लिप घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे कोई भी लूज़ पाउडर, टैल्कम पाउडर या कोई भी पाउडर थोड़ा सा, और उसे लगा लेंगे हम अपनी अपर लिप पर इस तरह से। और जनरली मैं खुद ही अपर लिप करती हूँ, और क्योंकि मुझे बाहर पार्लर में करवाना बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस लगता है, इसलिए मैं बाहर अपर लिप नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही घर पे करती हूँ और काफ़ी सालों से मैं खुद ही कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी लूज़ पाउडर अपर लिप पर लगा लो, और उसके बाद आपको लेनी है एक थ्रेड। मैं जनरली ये ऐसी थ्रेड लेती हूँ, एक वाइट कलर की, कोई भी कलर की ले सकते हैं, बट या आई प्रेफर वाइट थ्रेड। तो ऐसे एक थ्रेड लेकर उसे साइड से इस तरह से टाई कर लीजिए। मैं 2 या 3 बार इसे टाई कर लेती हूँ ताकि ये अपर लिप करते हुए खुले नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे टाई कर लिया है। और अब क्या करना है, हमें इसे इस तरह से पकड़कर इसे इस तरह से घुमा दीजिए 2 to 3 टाइम्स, ताकि वो इस शेप में आपको एक ये थ्रेड बन जाए कि आपको इजीली अपर लिप करने में आसानी हो। तो अब हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, एंड जिस भी हैंड से आप कंफर्टेबल हैं ये करने के लिए उस साइड से कर सकते हैं। और बस हमें कुछ नहीं करना है, थ्रेड को चलाना है ताकि जो भी हेयर हमारे अपर लिप पर है वो इसके थ्रेड के चलने के साथ वो साथ में निकल जाए। तो जनरली वैसे लोग बाहर ही करवाते हैं पार्लर में, बट मुझे पार्लर में बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस एक लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो I don't prefer going out and asking someone else to do my upper lip. So और जब आप खुद भी करते हो तो आपको अपना प्रेशर कितना अप्लाई करना है, या कहीं दर्द हो रहा है तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ये कर सकते हो। तो ये ऑफ कोर्स दर्द तो होती ही है, बट हाँ आई रियली प्रेफर डूइंग इट ऑन माई ओन। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत रह गया है, बट इट्स ऑलमोस्ट डन। पे आप अप्लाई करें एलोवेरा जेल। मैं तो पतंजलि का एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ या फिर नेचुरल एलोवेरा। तो इनमें से कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है तो उसे आप लगाएं। और ताकि जो भी जैसे हम अपर लिप करते हैं तो रेडनेस या फिर इरिटेशन या फिर किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है ये एक्सट्रीम में, तो एलोवेरा लगाएं और उसे
बिकॉज़ एलोवेरा स्किन के लिए भी अच्छा है और आपकी स्किन को सूद करने में भी हेल्प करता है। तो आफ्टर डूइंग अपर लिप आई जनरली अप्लाई एलोवेरा जेल। तो अब इसे हम कर लेते हैं अप्लाई। एंड पतंजलि का एलोवेरा जेल काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ। इट्स बिन लाइक 2 years दैट आई एम यूजिंग पतंजलि एलोवेरा जेल, और साथ ही में मैं अप्लाई करती हूँ नेचुरल वाला एलोवेरा। तो यही 2 एलोवेरा हैं जिस पे मैं रिलाई करती हूँ, और भी बहुत सारे एलोवेरा मार्केट में अवेलेबल है, तो जो भी आपको पसंद आए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। बट जनरली हमें नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। तो अगर हो सके तो अपने घर पे एलोवेरा प्लांट लगा लें, और वो बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आई प्रेफर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ओवर दीज जो भी मार्केट में मिलता है, बिकॉज़ नेचुरल तो नेचुरल ही है। तो वैसे ये पर्सन की चॉइस पे भी डिपेंड करता है वो क्या यूज़ करना चाहता है। तो अब हम इसे अपर लिप पे तो अप्लाई करेंगे ही, और साथ में इसे हम पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं नहा कर आई हूँ तो मैंने अभी कोई क्रीम अप्लाई नहीं की है। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है एलोवेरा जेल। ये काफ़ी अच्छा रहता है और इससे स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे आप नहाने के बाद आते हैं तो विंटर्स में आपकी स्किन तो बहुत ड्राई हो जाती है और क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, तो उसके लिए एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, सिंस आई एम डूइंग माई स्किन केयर ऑन संडे, तो अभी मुझे लगता है कि मेरे ब्लैक हेड्स नोज़ पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें चाहिए होगा, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें चाहिए होगा एक ओल्ड टूथब्रश, एक कोई भी पुराना टूथब्रश ले लो और उस पर थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा लो, ठीक है। और हाँ, इसे टूथब्रश को थोड़ा सा गीला कर लेना पहले पानी से, और उसके बाद इस पर हम लगाएंगे टूथपेस्ट, और जहाँ भी आपको लगता है कि आपके ब्लैकेट्स हो गए हैं वहाँ पर इसे हम क्लीन करेंगे यूजिंग दिस टूथब्रश एंड सम टूथपेस्ट, इस तरह से। तो अब मैं ये ब्रश पे टूथपेस्ट मैंने लगाया है, और मेरे नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, तो वहाँ पर मैं इसे पहले अप्लाई करूँगी टूथपेस्ट को, और साथ ही में उसे इट्स लाइक स्क्रब, तो आप थोड़ा उसे ब्रश के साथ उसे रब करिए जहाँ पर है, और धीरे धीरे आपके जितने भी ब्लैक हेड्स हैं वो निकल जाएंगे। तो और हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, ये बहुत ही लाइट हैंड के साथ करना है, अदरवाइज़ आपको इरिटेशन भी हो सकती है। तो आप इसे बहुत ही लाइट हैंड से टूथब्रश लेकर और उसे अपनी नोज़ पर रब करें और वार्म वाटर से वॉश कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये हो जाता है क्लीन, जैसे आपने वॉश कर लिया, उसके बाद क्योंकि अब पोर्स ओपन हो गए हैं तो हमें उसे क्लोज़ भी करना है। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, हमें आइस क्यूब को लेकर उसे जहाँ भी हमने स्क्रब किया है तो उसी एरिया पर उसे अप्लाई कर लें। और अगर आपके पास आइस क्यूब अभी नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी आइस क्यूब नहीं है अवेलेबल, तो अभी इस टाइम में सिर्फ एलोवेरा जेल इस पर अप्लाई कर दूँगी, और बस इस तरह से मेरे ब्लैक हेड्स भी ख़त्म हो गए। तो आज मैंने अपनी स्किन केयर में क्या क्या किया है, मैंने फेस पैक लगाया है, और मैंने अपनी अपर लिप की है, बहुत ही इजी है करना, और आप भी ज़रूर ट्राई करें घर पे। और थर्ड हमने किया है ब्लैक हेड्स रिमूव। तो अब मैंने स्किन केयर भी कर लिया है, हेयर केयर भी कर लिया है, और धूप भी सेक ली है। थोड़ा सा मैं अपना लैपटॉप क्लीन कर लेती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ मैकबुक प्रो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और अभी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हुआ इसे लिए हुए, एंड इट्स वर्किंग रियली गुड। ये बहुत ही लाइट वेट है, नंबर 1 एडवांटेज इसका जो मुझे लगा है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास था सोनी वायो विच वाज़ वेरी हैवी, और तभी मैंने ये लेने की सोची थी बिकॉज़ इट्स वेरी लाइट वेट, और बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही मस्त चल रहा है। आई एम रियली लाइकिंग इट। और अब इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, लाइक योर लैपटॉप, योर फ़ोन,
ये सब हमें सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो इसे सैनिटाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। और जिसके लिए मैंने ये एक छोटा सा टाल लिया है। ये मैंने लिया था सोलन से ही, एंड इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो इसकी कॉस्ट है 9 रुपीज़ ओनली, सिर्फ 9 रुपीज़ का है ये। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मेरे पास लैपटॉप साफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं था इससे पहले, तो जैसे ही मैंने देखा इट वाज़ वेरी रीज़नेबल एज वेल, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैंने ये ले लिया सोलन से। और ये मैंने लिया था, आई डोंट रिमेंबर मैंने कहाँ से लिया था, बट ये बहुत अच्छा है। मुझे लैपटॉप साफ़ करने के लिए वैसे ही कुछ चाहिए था, सो आई जस्ट गॉट इट एंड इट्स वेरी रीज़नेबल। 9 रुपीज़ इज़ लाइक नथिंग। और अब हम थोड़ा सा इस पर सैनिटाइज़र डाल देते हैं और इसे कर लेते हैं क्लीन, बाहर से भी और अंदर से भी। और जनरली इसमें जो मेरी वीडियोस में एडिट करती हूँ वो मैं इसी में करती हूँ, आई मूवी पर। और काफ़ी अच्छा है आई मूवी, और वेरी इजी टू एडिट वीडियोस। कोई भी इस पर आराम से वीडियोस एडिट कर सकता है। देन नेक्स्ट, और ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। एंड देन आई मूवी पे इस पे काफ़ी, एक तो सीमलेस इसका फ़ीचर है, दूसरा है एयर ड्रॉप, जो बहुत ही इजी फ़ीचर है। आपके फ़ोन से कुछ भी फाइल्स या डेटा कुछ भी ट्रांसफ़र करने के लिए आप एयर ड्रॉप यूज़ करें तो विद इन सेकेंड्स इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है डेटा। तो बहुत ही सीमलेस ऑप्शन है एयर ड्रॉप का। और आई मूवी भी बहुत ही अच्छा है फॉर वीडियो एडिटिंग। सो आई रियली लव बोथ दिस फीचर्स। तो अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो संडे को ये आई गेस सबके ही घर में रिचुअल है, रिचुअल ही कहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल जो भी है संडे को वो खाना पसंद करते हैं आलू के पराठे। वैसे तो जनरली भी लोग रोज़ भी कुछ लोग तो रोज़ भी पराठे खाते हैं, हर रोज़ ब्रेकफास्ट में पराठे खाते हैं। कुछ ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन हम खाते हैं स्पेशली आलू के पराठे संडे को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो लेट्स स्टार्ट। और इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी थोड़ा सा आटा, और अब इसे गूँथ लेते हैं। पराठे के लिए आटा गूँथते हो तो उसे हमें बहुत ज़्यादा ड्राई या सख्त नहीं रखना चाहिए, हार्ड नहीं रखना चाहिए उसे। उसमें ज़्यादा पानी यूज़ होता है, और वो थोड़ा फॉर मोर इलास्टिसिटी इन दी आटा, उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें यूज़ करना पड़ता है, और ज़्यादा इलास्टिक होता है। जैसे हम पूरी के लिए आटा बनाते हैं थोड़ा हार्ड होता है, और क्योंकि उससे पूरी अच्छी बनती है, उसी तरह से आलू पराठा के लिए हमें थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसे अब हम रेस्ट करने देंगे। और कभी भी एकदम से आटा गूंदने के बाद आपको एकदम से ही चपाती या पराठे नहीं बनाने चाहिए, तो वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। उसे थोड़ा सा रेस्ट करने दें, और उसके बाद आप बनाए पराठे या चपाती जो भी आपको बनानी है। साथ ही में मैं क्या करूँगी, अब आलू छील लेते हैं, आलू छील लूँगी। और आलू को हमने उबाल लिया है पहले, और अब हम इसे छील लेंगे, और थोड़ी देर में हम खाएंगे जलेबी और रसगुल्ले और गुलाब जामुन, जो कि हम परसों मार्केट से लेकर आए थे। और अब आलू छील लेते हैं, और उसके बाद इसे हम कर लेंगे मैश। तो अब ये इस तरह से मैंने मैश कर लिया है इसे। और जितने भी आलू आप ले रहे हैं उसे अच्छे से मैश करें। और मैश करने के बाद अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़े से मसाले। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे नमक, जितना भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है उतना कर लीजिए। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और अजवाइन, ताकि हमें इसे डाइजेस्ट करने में कोई इशू ना हो। तो अब इसे हम अच्छे से गूँथ लेते हैं, और
एक अच्छा सा मिक्सचर आलू का तैयार हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें मुझे हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है पराठे में। आलू के पराठे और उसमें हरी मिर्च ना हो तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो आपको जितना अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च डाल दीजिए, अदरवाइज़ थोड़ी कम भी आप डाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने ली है 3 मिर्ची, लेकिन मैं इसमें से 2.5 ही यूज़ करूँगी क्योंकि ये काफ़ी तेज़ मिर्ची है। और इसे कर लेते हैं चॉप और इसे हम कर लेते हैं ऐड अपने आलू के मिक्सचर में। और अब हम लेंगे एक अनियन और उसे भी हम चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे। कुछ लोग आलू के पराठे में अनियन पसंद नहीं करते हैं तो वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं इसे चॉप करके अब इसमें मिक्सचर में ऐड कर लूँगी। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। और ये हमारा जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब आपका प्याज और हरी मिर्च भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो अब हमारे पराठे तैयार हैं और चाय भी तैयार है, जो कि मैंने साथ ही में बना ली थी। तो चाय में मैंने डाली है अदरक और इलायची। तो अब हमारे पराठे भी तैयार हैं आलू के और चाय भी तैयार है। अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट और मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। और आलू के पराठे के साथ आम का अचार हम ज़रूर खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी कॉम्बिनेशन है। ब्रेकफास्ट हो गया है और अब संडे है तो आज तो कोई भी काम नहीं करना है। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और साथ ही में हमने आज कपड़े वॉश किए थे। तो ये कुछ कपड़े हैं जो हमने वॉश किए हैं अभी। काफ़ी सारे कपड़े थे और ये कुछ प्लांट्स हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, धूप आई हुई है आज। और संडे इज़ ऑल अबाउट रिलैक्सिंग। तो मैं तो संडे को कोई काम नहीं करती हूँ और अपार्ट फ्रॉम घर के काम। तो ये एक ही दिन होता है बिल्कुल रिलैक्स करने का और अपने आप को अपनी बॉडी को टेक केयर करने का। तो संडे को कोई भी काम ना करिए। तो अब टाइम हो गया है, बज गए हैं दिन के 2:30 और अब हम करेंगे लंच में हमने बनाई है राजमा और काली दाल। और इसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। वीकेंड्स पे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मार्केट ज़रूर जाऊँ क्योंकि पूरे हफ्ते आप अंदर रह के पक जाते हो और बहुत ही एक मोनोटोनस फील करने लगते हो अंदर बैठ के। तो वीकेंड्स पे मैं सोलन के मार्केट तो जाती ही हूँ, चाहे आप थोड़ी ही देर के लिए जाओ, लेकिन एक बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और अब हम हो जाते हैं तैयार। आज मैंने पहनी है ये स्वेट शर्ट विच इज़ फ्रॉम ओनली। ये मैंने ली थी आई गेस चंडीगढ़ से। और उसके बाद लगा लेते हैं, कोई भी क्रीम मैंने अप्लाई नहीं की है, सिर्फ मैंने एलोवेरा ही अप्लाई किया है। और थोड़ा सा अब हम लगा लेते हैं काजल। और मैं अपना लैक्मे का काजल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर बिकॉज़ ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम इसे कोट करेंगे आईलाइनर से ताकि ये स्मज ना हो। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे लैक्मे की लिपस्टिक यूज़। और यहाँ पर मैं ये लिपस्टिक ले रही हूँ बिकॉज़ ये जो मैंने पहना है आउटफिट उसके साथ थोड़ा मैच कर रही है। तो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए और आई गेस आई एम ऑल रेडी टू गो। और मैंने बनाया है ये बन बिकॉज़ आपको कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों पे आप हाथ लगाते हो और फिर आपके बाल आपको इरिटेट करते हैं तो आप बार बार बालों में हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि हमें अवॉइड करना है इस टाइम कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को या हेयर को किसी भी तरह से टच करें। सो इट इज़ बेटर कि आप एक बन बना लें और टाई करके ही अपने बालों को बाहर जाएं।
तो अब मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। ये है सोलन का डीसी ऑफिस। तो आज आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और ये जो व्लॉग है एक्चुअली सैटरडे और संडे का व्लॉग है, क्योंकि दोनों ही दिन का मिक्स करके मैंने बनाया है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट संडे, इट्स अबाउट सैटरडे एज वेल। तो संडे और सैटरडे को मिक्स करके ये मैंने एक व्लॉग बनाया है। तो अब हम पहुंच गए हैं सोलन के मॉल रोड पर, और देख सकते हैं आपकी ऑलमोस्ट सारी शॉप्स ही खुली हुई हैं। एंड हाँ, अब तो लोग नॉर्मली बाहर जैसे पहले रहते थे वैसे ही निकलने लग गए हैं। सो देयर इज़ नो सच थिंग लाइक लॉकडाउन अभी। और हाँ, बट एक चीज़ जो देखने को मिली है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सब ने मास्क लगाए हुए थे, और अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 पीपल कोई भी ऐसा नहीं था जो मास्क नहीं लगा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अगर आप बाहर निकल भी रहे हो तो पूरे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करके निकल रहे हो। और या बिकॉज लाइफ तो नॉर्मल हमें अभी रहना ही ऐसे, बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स दैट हैव बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमारी अपनी ही सेफ्टी के लिए है। तो अब हम जा रहे हैं, ये रहा वेस्ट साइड ऊपर, और हम जाएंगे V2। तो चलते हैं। तो वैसे जनरली मुझे कुछ लेना तो था नहीं V2 से, बट थोड़ा सा घूमने हम गए थे और देखने गए थे कि अगर कुछ चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं डेफिनेटली ले लूँगी। और आई थिंक कुछ ऑफ़र भी यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो भी हम जाके देख लेते हैं। ये हम पहुँच गए हैं V2 की एंट्री पर, एंड एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द रूल्स एंड द सेफ्टी मेजर्स। और सबसे पहले यहाँ पर एंटर करते ही हमें हमारे हैंड्स को सैनिटाइज़ किया गया है, और हमारा टेम्परेचर भी चेक हुआ है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर V2 में आ रहे हैं तो आपको मिल सकती हैं। ये है मेंस सेक्शन, और बहुत सारी वैरायटी ऑफ शर्ट्स अवेलेबल थी यहाँ पर। टी शर्ट्स भी थी, एंड द प्राइस वॉज क्वाइट रीज़नेबल। तो यहाँ से आप ज़रूर शॉपिंग कर सकते हैं। और अब हम जाएंगे नीचे वाले फ्लोर पर। ये स्टेयर्स हैं जिससे आप नीचे वाले फ्लोर पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको मिलेगी मेंस सेक्शन भी है और विमेन सेक्शन भी है, किड्स सेक्शन भी है। तो मेनली जितना भी ज़्यादा सामान है वो इस वाले फ्लोर पर है, नीचे वाले पर, और काउंटर भी इसी ही फ्लोर पर है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ विमेन सेक्शन पर, जहाँ पर मुझे कुछ काफ़ी अच्छे कुर्तीज़ दिखाई दी, और ये भी कुछ ड्रेसेस थी ये एरिया में। तो मैंने यहाँ से तो कुछ नहीं लिया, तो अब हम वापस जा रहे हैं, और ये जहाँ से हम आए थे वहीं से ऊपर वापस जा रहे हैं। और अगर आपको थोड़ी रीज़नेबल शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। एंड काफ़ी लोग हैं आज यहाँ पर। और अब हम पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट। ये भी काफ़ी अच्छा स्टोर है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी वैरायटी है। यहाँ पर एक ऑफ़र चला हुआ था जिससे मैंने एक ये टी शर्ट ली है। एंड ये रहा किड्स सेक्शन, जहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे बैग्स आप देख सकते हैं, बट यहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे। तो इसके बाद मैं गई थी दूसरे सेक्शन में, जहाँ से मैंने कुछ सामान लिया है जो मैं आपको घर पहुंचकर दिखाऊंगी। ये है विशाल मेगा मार्ट के बाहर का एरिया, एंट्री एरिया। और अब हम पहुंच गए हैं वापस से मॉल पर। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ भी ट्रैफिक अलाउड नहीं है आफ्टर 5 o'clock, तो आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हो। ये हमारा मॉल रोड है, और शिव बेकर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, एयरटेल का स्टोर है। और ये इस टाइम पे आपको ज़्यादा भीड़ तो इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, मतलब बहुत कम भी लोग नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स खुल चुकी हैं, पार्लर्स खुल चुके हैं, सैलून खुल चुके हैं, और हमें शाम हो गई थी यहाँ पर चलते चलते। बट काफ़ी पीसफुल और काफ़ी सूदिंग था। एक
ये मार्केट जाना। तो अब हम चलते हैं वापस घर, और अब तो हमें रात हो चुकी थी घर पहुंचते पहुंचते। तो चलते हैं घर, और उसके बाद डिनर बनाना है और डिनर भी करना है, एंड मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुंचकर। तो अब मैं घर पहुंच गई हूँ, और आई वॉज़ वेरी टायर्ड। तो बस मैंने चेंज किया, मेकअप रिमूव किया, और डिनर करने के बाद हम अब रेस्ट करेंगे, और बाकी अब हम मिलेंगे आपसे कल। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ सामान जो मैंने कल शॉपिंग की थी विशाल मेगा मार्ट से। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल शॉपिंग मैंने की है। और सबसे पहले मैंने ये लिया है, what exactly we call it I don't know, but I think it's loofah। और सबसे पहले हमने लिया है एक ये, और फिर मैंने कॉटन ली है। कॉटन बॉल्स ख़त्म हो गई थी मेरे पास, तो आपको ये मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी रहती है, और जब मैं फेस मसाज करती हूँ उसके बाद जो ऑयल रह जाता है उसे भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो मैंने एक ये पैकेट लिया था। फिर मैंने ली थी टूथपिक, और जो बहुत ही क्यूट से इस बॉक्स में आई हुई है। और उसके बाद मैंने लिया है एक ये मिरर, और मिरर के बाद मैंने और क्या लिया था, मिरर लिया है। और उसके बाद मैंने ली थी एक सीजर्स, जो कि हमारी पुरानी वाली थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं एक नई लेकर आई हूँ। फिर मैंने लिए हैं ये 4 मेकअप स्पंज, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्पंज है जो कि मैंने मिनीसो से लिया था फ्रॉम चंडीगढ़ इलांटे मॉल, लेकिन वो भी एक है, और उसको साफ़ करने में, क्लीन करने में और सूखने में टाइम लगता है, तो मैं और लेके आई हूँ स्पंज। देन मैंने लिया है कि मेकअप ब्रश, और उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ रबर बैंड्स, और रबर बैंड्स के बाद ये ली है हमने एक नीडल बॉक्स। जनरली काफ़ी लोगों के, मोस्टली लोगों के पास यही वाला नीडल बॉक्स होता है, क्योंकि इसमें आपकी नीडल्स काफ़ी अच्छे से आप सिक्योरली उसको रख सकते हैं। देन आई हैव बॉट दिस शार्पनर, क्यूट शार्पनर इन द शेप ऑफ अ शू, जो कि आई थिंक 10 रुपीज़ का था। इट वॉज़ वेरी रीजनेबल। आई गॉट दिस फ्रॉम मॉल रोड सोलन, एंड देन आई बॉट दिस झुमकाज, एंड आई हैव got it at a very reasonable price. I have just paid 30 rupees for these earrings. So एक शॉप है on the mall road जहाँ पर ये सारे earrings मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ ईच में मिले हैं। सो आई थिंक इट वॉज़ क्वाइट रीजनेबल, और जितने भी वहाँ पर earrings थे मैं सबका एक एक पेयर लेकर आ गई हूँ, बिकॉज इट वॉज़ क्वाइट रीजनेबल। आई थिंक 30 रुपीज़ इज़ ऑलमोस्ट नथिंग फॉर दीज earrings, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा वेराइटी है। तो बस ये चीज़ें मैं लेकर आई थी, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, or maybe some other video. So like this video if you like this vlog, and if you want to see more such vlogs, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें in case you haven't done it already. So yeah, that's it for this video. I hope you are safe at your homes, and I'll see you in my next vlog. Until then, goodbye.